हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम 12th फिजिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, एंड आई होप यू एंजॉय द इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स द प्रीवियस लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। 12th का फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ नोट्स के साथ में, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँ उसी के साथ में आप नोट्स भी बनाते जाएँ अपने खुद के। मैं भी नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको पीडीएफ में, सब बेस्ट क्वालिटी में नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर अपन देखें कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो एक ब्रांच है जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या, ये हमारी डेली लाइफ में काम कहाँ आता है। जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर है, तो आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखेंगे शायद सब में इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी लाइफ इतनी कंफर्टेबल नहीं होती जितनी आज है। हम मॉडर्न सिविलाइजेशन में रह रहे हैं और हमारा जो टेक्नोलॉजी है लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा योगदान है। इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही आज हम इतने प्रोग्रेस कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे चारों ओर है। आपका जो हार्ट बीट कर रहा है, योर हार्ट कैन नॉट बीट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। बिना इलेक्ट्रिसिटी के आपका हार्ट भी बीट करना बंद कर देगा, क्योंकि जो हार्ट को बीट करने के लिए जो सिग्नल ट्रांसफर किए जाते हैं वो सिग्नल भी इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं स्टूडेंट्स। यू कैन नॉट थिंक इवन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। आप सोच भी नहीं सकते बिना इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि आपका जो माइंड है इसके अंदर बहुत सारे नर्व्स होते हैं, नर्व सेल। उन नर्व सेल में इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू होता है, तो वो भी इलेक्ट्रिक होता है स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा एक भाग है, जैसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं, रिवील करने जा रहे हैं जिस चीज को। तो आइए स्टूडेंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है स्टूडेंट्स, when the electric charges are at rest then it is called the electrostatics. Okay students, तो electrostatic is the study of charges are at rest. इसकी डेफिनेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स। electrostatics is the study of charges आर एट रेस्ट। जो चार्ज रेस्ट में रहते हैं, चार्ज किस में रहते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा पॉइंट्स। जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो उसकी जो पूरी स्टडी होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसकी एक और डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसके बारे में अबाउट फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल। क्या स्टूडेंट्स, फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का वह ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसके अंदर हम तीन चीजों की स्टडी करते हैं मेजरली रूप से। एक होता है फोर्स स्टूडेंट, दूसरा होता है फील्ड और तीसरा होता है पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज सिंपली द स्टडी ऑफ चार्जेस आर एट रेस्ट। Okay, तो electrostatic is the branch of physics in which we study about forces, field and potential due to static charges. Due to what? Static charges, जिसमें हम फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल की स्टडी करते हैं। ये किनके कारण है, स्टैटिक चार्ज के कारण। कौन से चार्ज के कारण, स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज क्या होता है, जो चार्ज रुका हुआ रहता है या फिर चार्ज किस में रहता है, रेस्ट में रहता है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। इसमें तीन चीजों की स्टडी की जाती है। फोर्स तो आपको पता है, पुश करना, पुल करना, किसी को खींचना, किसी को दबाना, ये सारा फोर्स होता है।
फील्ड को हमने इंट्रोडक्शन में देखा है कि कोई भी चार्ज अपने चारों ओर जो क्रिएट करता है, जहां तक उसका इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस महसूस किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं फील्ड। और पोटेंशियल के बारे में भी हम पढ़ेंगे डीपली। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इसके आगे हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। जब ये पूरी जो ब्रांच है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही है, तो क्यों ना सबसे पहले इसकी स्टडी कर ली जाए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अबाउट 600 BC, अबाउट 600 BC, 600 BC का जो टाइम था, उस टाइम जो ग्रीक होते थे, ग्रीकवासी, अबाउट 600 BC द ग्रीक वाज नोन, ग्रीक वासियों को पता था कि एक तरह का मटेरियल होता है स्टूडेंट्स, जिसे हम कहते हैं एम्बर। क्या होता है स्टूडेंट्स? एम्बर। एम्बर एक येलो कलर का रेजिनियस मटेरियल होता है स्टूडेंट्स। तो जब एम्बर को वूल के साथ में रब किया जाए, मतलब एम्बर एक पदार्थ है, एम्बर को हमें वूल, उन्हीं कपड़ों के साथ में क्या करना है? रब करना है, मतलब उसको रगड़ना है इस तरह से। तो जब एम्बर को वूल के साथ में क्या किया जाता है? रब किया जाता है स्टूडेंट्स, तो वो क्या देखते हैं कि इस एम्बर के अंदर कुछ प्रॉपर्टी आ जाती है, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर और व्हाटएवर। तो जब एम्बर को वूल के साथ में रब किया जाता है स्टूडेंट्स, तो उन्होंने देखा कि एम्बर के अंदर एक ताकत आ गई है, जिस ताकत के कारण क्या है? ये प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीस ऑफ पेपर, इसको स्मॉल पीस ऑफ पेपर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको अट्रैक्ट करने की पावर आ गई थी इसके अंदर, ये शक्ति आ गई थी इसके अंदर। तो उन्होंने देखा और वो आश्चर्य हुए कि एम्बर के अंदर ऐसा क्या है कि जैसे इसको वूल के साथ में रब किया जाए, रगड़ा जाता है, तो इसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीस ऑफ पेपर, छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट करने की पावर आ जाती है स्टूडेंट्स। तो उन्होंने आगे देखा इसके बाद में, तो उन्होंने कहा कि जो एम्बर है, ये एम्बर हो गया है इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली चार्ज। इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब क्या होता है? वही प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीस ऑफ पेपर, जिसके अंदर छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट करने की पावर आ जाती है, उसको अपन बोलते हैं कि ये क्या हो गया है? चार्ज हो गया है। अब हम बोलेंगे एम्बर क्या हो गया है? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है। और आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, पुराने टाइम में जब टेलीविजन नहीं होता था, तो लोगों क्या करते थे मनोरंजन के लिए, जब पार्टीज होती थी बड़े बड़े लोगों की, तो उस टाइम टेलीविजन और ये सारी चीजें नहीं थी, तो पार्टी के अंदर एंजॉयमेंट करने के लिए क्या करते थे? जो फ्रॉक होते हैं, मेंढक, फ्रॉक को अपने जो ज्वेलरी पहनते थे उन ज्वेलरी से रब करते थे, है ना स्टूडेंट्स। तो उसके अंदर क्या करते थे? जब फ्रॉक को ज्वेलरी से रब किया जाता था तो फ्रॉक उछलने लगते थे स्टूडेंट्स। उन्हें ये नहीं पता था कि फ्रॉक क्यों उछल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, वहां पर भी रब का प्रोग्राम हो रहा है, मतलब जैसे एम्बर को वूल के साथ में रब किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर फ्रॉक को ज्वेलरी के साथ में रब किया जाता था, तो फ्रॉक भी उछलने लगते थे। वो इसको एंजॉय करते थे, बट उन्हें ये नहीं पता था कि इसके पीछे रीजन क्या है स्टूडेंट्स। ओके, तो हमने हिस्ट्री देखी, 600 BC के आसपास एम्बर नाम के पदार्थ को वूल के साथ में जब रब किया जाता था, तो उसके अंदर छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट करने की क्या आ जाती थी? शक्ति आ जाती, पावर आ जाती। इसलिए हम एम्बर को कहते थे इलेक्ट्रिकली ये क्या हो गया है? चार्ज हो गया इलेक्ट्रिकली। ओके स्टूडेंट, तो इसके बाद में हम स्टडी करने वाले हैं दो चीजों के बारे में, दो क्वेश्चन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। दो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स हमारे लिए सामने, कि जो एम्बर है इलेक्ट्रिकली चार्ज हुआ है, तो ये कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, मतलब हाउ द बॉडीज आर चार्ज, जो बॉडीज होती है वो चार्ज कैसे होती है, एंड व्हाई द बॉडीज आर चार्ज, और बॉडीज जो होती है वो चार्ज क्यों होती है। आइए स्टूडेंट्स और एग्जांपल देखते हैं हम इसके। सबसे फेमस एग्जांपल है कॉम्ब। जब आप सुबह सुबह अपने हेयर को, ड्राई हेयर को कॉम्ब करते हैं, है ना, जब आप सुबह सुबह अपने ड्राई हेयर को क्या करते हैं? कॉम्ब करते हैं, तो आप देखते हैं कि कॉम्ब के अंदर भी छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करने की क्या आ जाती है? पावर आ जाती है। इसका मतलब कॉम्ब भी क्या हो जाता है आपका? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाता है। ओके, इसके बाद में एक एग्जांपल और देखें स्टूडेंट्स हम, तो आपका जो प्रिंटिंग मशीन से जो पेपर शीट निकलती है, जो पेपर शीट होती है आपकी प्रिंटिंग मशीन से निकलती है। कहाँ से निकलती है स्टूडेंट्स? प्रिंटिंग मशीन से जब पेपर शीट निकलती है,
तो वो पेपर शीट भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। वो पेपर शीट भी क्या हो जाती है, चार्ज, मतलब उसके अंदर भी छोटी चीजों को अट्रैक्ट करने की पावर आ जाती है। और अगर आपको घर पे ट्राई करना है तो आप क्या करें, एक छोटी सी स्मॉल पीस ऑफ पेपर लें, स्ट्रिप लें, इस पेपर को क्या करें आप, आयरन करें, इसके ऊपर प्रेस करें और फिर इसको बीच में से बेंड करें स्टूडेंट्स, इस तरह से इसको इस तरह से बेंड करें, फिर इन दोनों को चिपकाने का ट्राई करें। जैसे आप पास में प्रेस करेंगे फिर वो अपने आप दूर हो जाएगा। इसका मतलब ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कुछ फोर्स लगा रहे हैं, कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपेल कर रहे हैं। अट्रैक्ट मतलब पास पास में आएंगे, रिपेल मतलब दूर चले जाएंगे। तो इसके अंदर भी कुछ पावर आ जाती है। मतलब ये जो पेपर का जो स्ट्रिप है आपका, ये भी क्या हो गया है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है। तो स्टूडेंट्स हमने इतने सारे एग्जांपल देखे, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। हमारी जो टीवी स्क्रीन होती है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर भी आप छोटी सी पेपर स्ट्रिप अगर पास में ले जाएं तो वो भी उसके ऊपर चिपकने लगती है स्टूडेंट्स। तो वो क्या होता है, वो भी जो पेपर स्ट्रिप वो भी क्या हो गई है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है। तो हमने ये तो देखा कि कोई चीज़ इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे होती है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसके बाद में 2 क्वेश्चन को पूछने वाले हैं। 2 क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर में पूछने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन हम क्या पूछने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, जो मेन बेसिक रहेगा हमारा। क्वेश्चन वी हैव टू आस्क, 2 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ द बॉडीज आर चार्ज्ड। ये जो बॉडीज होती हैं आपकी, बॉडीज मतलब जितनी भी चीजें देखी हमने, ये बॉडीज चार्ज कैसे होती है स्टूडेंट्स। मतलब क्या रीजन है इसका कि जब 2 चीजों को रब किया जाता है तो चार्ज हो जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का पता लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम पूछते हैं, व्हाई द बॉडीज आर चार्ज। ये बॉडीज चार्ज क्यों होती है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है स्टूडेंट्स। एक में पूछा जाता है हाउ, मैकेनिज्म बताना है कि कैसे चार्ज होती है, और दूसरे में रीजन बताना है कि क्यों चार्ज होती है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम दोनों क्वेश्चन का पता लगाते हैं और एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं बोर्ड के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद में हमने जैसे इसका इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद में हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के अंदर हमें एक ग्लास रोड लेना है स्टूडेंट्स। ग्लास रोड को रब करना है ना, जो कांच की रोड होती है उस ग्लास रोड को आपको रब करना है सिल्क क्लॉथ के साथ स्टूडेंट्स। कौन सा क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ। सिल्क के जो कपड़े होते हैं उसको रब करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ्स के रब करके यहाँ पर एक हमने स्टैंड बनाया हुआ है, यहाँ पर हम टांगेंगे ग्लास रोड को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ग्लास रोड को हमने रब कर लिया। ग्लास रोड को जैसे सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करेंगे तो ग्लास रोड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली चार्ज। उसी तरह से एक दूसरी ग्लास रोड को भी सिल्क क्लॉथ के साथ रब करके हम यहाँ पर इसको टांग देंगे। टांगना किससे, आपको थ्रेड से, है ना। ये थ्रेड का यूज करेंगे हम टांगने में। तो जैसे ही आप टांगोगे तो आपने क्या देखा, दोनों ग्लास रोड थी, सेम मटेरियल था। दोनों को जब सिल्क क्लॉथ अलग अलग एक ही जैसे कपड़े सिल्क से रब करा, तो जैसे ही इनको टांगा तो हमने पाया कि ये जो दोनों रोड है एक दूसरे से दूर चली जाती है स्टूडेंट्स। कहाँ चली जाती है, दूर। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, रिपल्शन लगेगा। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे स्टूडेंट। तो ये जो ग्लास रोड है आपकी, वो कुछ इस तरह से हो जाती है स्टूडेंट्स। और ये जो दूसरी ग्लास रोड है स्टूडेंट्स, वो आपकी इस तरह से हो जाती है स्टूडेंट्स। एक दूसरे से कहाँ चली जाती है स्टूडेंट्स, दूर की तरफ चली जाती है। मतलब इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्शन। क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब दोनों को हमने टांगा था तो एक दूसरे से कहाँ चली गई, दूर, जबकि दोनों ग्लास रोड थी। ओके स्टूडेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टूडेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करा, डिफरेंट मटेरियल लिया। पहले ग्लास रोड हमने लिया था और सिल्क का कपड़ा लिया था। तो अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड के अंदर क्या करते हैं, प्लास्टिक की रोड लेते हैं स्टूडेंट। कौन सी रोड लेते हैं, प्लास्टिक रोड। ओके स्टूडेंट्स, प्लास्टिक रोड को रब करते हैं वुल, ऊनी कपड़े के साथ में। इसी तरह से करेंगे, 2 प्लास्टिक रोड लेंगे, दोनों प्लास्टिक रोड को अलग अलग वुल के कपड़े से रब करेंगे और दोनों को टांगेंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा हमने। दोनों प्लास्टिक रोड को वुल के साथ में रब करके टांगा, तो हमने वापस ये पाया कि दोनों प्लास्टिक रोड भी एक दूसरे से कहाँ चली जाती है स्टूडेंट्स, दूर चली जाती है। दोनों प्लास्टिक रोड भी कहाँ चली जाती है, एक दूसरे से दूर चली जाती है। मतलब इनके बीच में कौन सा फोर्स वर्क करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ओके स्टूडेंट्स,
तो हमने दो तरह के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर ग्लास रोड को सिल्क के साथ में, दो ग्लास रोड थी, दोनों एक दूसरे से दूर चली गई। सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अंदर प्लास्टिक रोड को ऊन के कपड़े के साथ में रब करा और देखा वापस कि दोनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्शन हुआ। तो आपको यहाँ तक अभी तक क्या समझ में आया, कंक्लूजन क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट का? एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये निकला कि अगर सेम मटेरियल हो, दोनों ग्लास रोड थी, दोनों को सिल्क के साथ में रब करा, तो अगर सेम मटेरियल हो तो सेम मटेरियल को जब रब करके टांगा जाता है तो उनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है, सेम मटेरियल। इसी तरह से ये दोनों प्लास्टिक रोड थी, दोनों को रब करा तो टांगा, तो इसमें भी रिपल्शन। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट और कंडक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड। एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड, तो एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड के अंदर हमने क्या करा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से एक ग्लास रोड उठाई, एक्सपेरिमेंट टू से एक प्लास्टिक रोड उठाई, दोनों को एक ग्लास रोड तो सिल्क के साथ में रब करा था, प्लास्टिक रोड को वूल के साथ में रब करा था, और दोनों को टांग देते हैं स्टूडेंट्स वापस वही। मगर इसमें अब सेम मटेरियल नहीं है स्टूडेंट, एक ग्लास रोड है और दूसरा क्या है, प्लास्टिक रोड है। ये आपका ग्लास रोड और ये दूसरा कौन सा रोड है स्टूडेंट्स, प्लास्टिक रोड। ये प्लास्टिक रोड, ग्लास रोड को सिल्क के साथ में रब करके टांगा है यहाँ पर, प्लास्टिक रोड को वूल के साथ में रब करके यहाँ पर टांगा। अब देखते हैं अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्लास ग्लास था, रिपेल करा, प्लास्टिक प्लास्टिक था, रिपेल करा। ग्लास और प्लास्टिक अलग अलग डिफरेंट मटेरियल है, देखिए रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। तो हमने देखा कुछ टाइम तक इसको रखा और जैसे ही रखने के बाद छोड़ा तो ये एक दूसरे को क्या कर लेती है स्टूडेंट्स, अब रिपेल नहीं करा इसने, अब इसने क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया स्टूडेंट्स। तो अब ये क्या हो जाता है, अट्रैक्शन होता है यहाँ पर। ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड एक दूसरे को क्या कर लेती है स्टूडेंट, अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने इसको इधर खींचा, इसने इसको इधर खींचा, तो यहाँ पर क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वापस से देखें स्टूडेंट, तीनों एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखें, स्क्रीन को पॉज करें और सोचें कि क्या हो रहा है। मटेरियल सेम है, रिपेल करा, मटेरियल सेम है, रिपेल करा, डिफरेंट मटेरियल लिया, अट्रैक्ट करा। तो इसका कंक्लूजन निकालते हैं हम, कंक्लूजन ट्राई करते हैं, इसे कंक्लूड करते हैं कि इससे रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं हम। कंक्लूजन में ये देखते हैं हम कि जो ग्लास रोड था, यहाँ पर भी ग्लास रोड था, सेम मटेरियल है, जब दोनों को सिल्क के साथ में रब करा हुआ होगा तो इसके अंदर कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी। ये वही एनर्जी जो छोटी छोटी चीज़ों को रब करती है, जैसे पीस ऑफ पेपर को रब करती है, तो इसके अंदर कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी। जो एनर्जी इसके अंदर प्रोड्यूस हुई होगी वही एनर्जी इसके अंदर भी तो प्रोड्यूस हुई होगी, क्योंकि ये भी तो ग्लास है और इसे भी तो हमने सिल्क के साथ में रब करा, मतलब दोनों के अंदर सेम एनर्जी है। जब एक ही तरह की एनर्जी होती है तो वो क्या करती है, रिपल करती है, रिपल्शन लगता है। अब यहाँ पर देखें प्लास्टिक रोड, मान लेते हैं इस एनर्जी का नाम हम देते हैं ए, इस एनर्जी को नाम क्या देते हैं स्टूडेंट्स हम, ए। यहाँ पर देखें प्लास्टिक रोड डिफरेंट मटेरियल है आपका, वूल डिफरेंट मटेरियल है। जब दोनों प्लास्टिक रोड को दोनों वूल के साथ में रब करके टांगा तो यहाँ पर भी क्या हुआ, रिपल्शन हुआ, मतलब इसके अंदर कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हो गई थी स्टूडेंट। वही एनर्जी क्या इसके अंदर भी प्रोड्यूस हुई होगी, हाँ, क्योंकि मटेरियल तो सेम है। तो इसके अंदर जो प्रोड्यूस हुई, इसके अंदर जो प्रोड्यूस हुई, ये दोनों सेम है, मगर ये दो जो एनर्जी है वो इसकी एनर्जी से अलग होगी। क्यों? क्योंकि ये तो ग्लास रोड थी और ये कौन सी रोड है, प्लास्टिक रोड। तो मान लेते हैं इसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इस एनर्जी का नाम हम रख देते हैं अभी के लिए इसका नाम क्या रख देते हैं, बी। इसके अंदर एनर्जी ए है, दोनों के अंदर ए एनर्जी होगी तो रिपेल करेगा। इसके अंदर एनर्जी बी भी है तो ये एनर्जी बी भी होगी तो ये भी क्या होगी, रिपेल करेगा। मतलब सेम एनर्जी रिपल्शन, सेम एनर्जी रिपल्शन। मतलब अब देखें स्टूडेंट्स, ग्लास रोड में कौन सी एनर्जी थी जिसका हमने नाम क्या दिया था, ए एनर्जी। प्लास्टिक रोड में कौन सी एनर्जी थी, बी एनर्जी। डिफरेंट एनर्जी स्टूडेंट्स, डिफरेंट एनर्जी ने क्या करा, अट्रैक्ट करा स्टूडेंट्स। तो इससे हमने रिजल्ट निकाला, जब एक टाइप के मटेरियल को रब किया जाता है तो उसके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब दूसरे टाइप के मटेरियल को रब किया जाता है तो उसके अंदर दूसरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो दो तरह की एनर्जी प्रोड्यूस हुई और इसी को हमने बहुत सारे पेयर्स के साथ में करा तो सबके अंदर यही पाया हमने, सेम मटेरियल को रब करके अगर टांगेंगे तो रिपल्शन होगा, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को रखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अट्रैक्शन होगा। तो इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि एक तरह की एनर्जी ए होती है, एक तरह की एनर्जी क्या होती है, बी। अब इसके आगे हमने क्या करा, इस एक्सपेरिमेंट थर्ड में देखिए स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड। इस एक्सपेरिमेंट थर्ड के अंदर क्या हो, अगर ग्लास रोड
और प्लास्टिक रोड दोनों को कांटेक्ट में ला दिया जाए। कांटेक्ट में मतलब दोनों को टच करके छोड़ दिया जाए। इसका मतलब दोनों, एक ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड को रब करके टांगा, पास में आ रहे हैं, थोड़ा सा और पास में खसका दिया, कांटेक्ट में आ गए। और जैसे ही कांटेक्ट में आकर हम छोड़ेंगे तो देखा हमने, और आश्चर्य यहाँ पर ये हुआ कि जैसे ही कांटेक्ट में लाकर छोड़ा हमने, तो अब ये ग्लास रोड आपकी और ये इधर वाली कौन सी रोड, प्लास्टिक रोड, न तो अट्रैक्ट करते हैं न रिपल्शन। मतलब यहाँ पर न तो अट्रैक्शन हो रहा है न क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। इसके पहले तो अट्रैक्शन हो रहा था, डिफरेंट होता था, सेम होता था, रिपल्शन होता। बस करा क्या हमने, दोनों को पास में लाकर कांटेक्ट में लाए और फिर अलग अलग कर दिया। तो जैसे ही अलग अलग करा तो पहले अट्रैक्शन हो रहा था, अभी तो अट्रैक्शन होना चाहिए, मगर अट्रैक्शन हुआ क्या, नहीं हुआ। अब क्या हो गए, दोनों ऐसे कैसे खड़े हुए हैं। इसका मतलब अब है कि ए तरह की एनर्जी और बी तरह की एनर्जी ने दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया स्टूडेंट, कैंसल कर दिया। मतलब ए ने बी को खत्म कर दिया। तो अब एनर्जी कुछ बची नहीं। जब एनर्जी नहीं बचेगी तो दोनों चार्ज होंगे क्या, अब ये दोनों क्या हो गए, अनचार्ज। क्या हो गए स्टूडेंट्स, अनचार्ज। तो इनको बोलेंगे अनचार्ज बॉडी। ये अनचार्ज हो गए क्योंकि चार्ज होते तो अट्रैक्ट करते, रिपेल करते, मगर ये अब कैसे हो गए, अनचार्ज, ना तो अट्रैक्ट कर रहे ना रिपेल कर रहे हैं। तो इससे ये कंक्लूजन हमने देखा, 3 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें। 3 एक्सपेरिमेंट के बाद में हमने देखा कि 2 तरह की एनर्जी एग्जिस्ट करती है। एक को हमने कन्वीनियंस के लिए नाम दे दिया ए और दूसरी को नाम दे दिया बी। इसके बाद में क्या हुआ स्टूडेंट्स, इन एनर्जी का नाम ए या बी या कुछ भी रखा जा सकता था, मगर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम याद रखिएगा स्टूडेंट, इनका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन साइंटिस्ट ने क्या करा, इसके बारे में सोचा कि ए तरह की एनर्जी और बी तरह की एनर्जी क्या है, इनमें रिलेशन क्या हो सकता है या फिर क्या नाम रखा जा सकता है इनमें। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन एनर्जी का नामकरण करा। क्या करा, नोमेनक्लेचर हुआ इन दोनों का। तो उन्होंने क्या सोचा, मैथ्स में जैसे प्रॉपर्टी होती है, गणित में जो प्रॉपर्टी होती है कि 2 चीजों को अगर मैं +2 और -2 दोनों को ऐड करूं, ऐड करते हैं दोनों +2 और -2 को, ये +2 सेम मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, एक के आगे प्लस लगा एक के आगे माइनस लगा। अगर 2 सेम एनर्जी को हम प्लस करें तो दोनों कैंसिल आउट होके कितना देती है, 0। ध्यान से देखो, क्या यही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी हो रही है। अगर ए एनर्जी को मान लेते हैं +2 होगी, कुछ भी मान सकते हैं, +2 मान लेते हैं। बी एनर्जी कितनी है, मान लेते हैं इसको -2। जब दोनों को कांटेक्ट में लाया गया होगा तो +2 और -2 ने कितना बना दिया, 0। और 0 का रिजल्ट यहाँ पर मिला कि दोनों कैसी हो गई, अनचार्ज हो गई। अगर 0 नहीं होता तो होता रिपल्शन होता या फिर अट्रैक्शन होता, मगर यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ए तरह की एनर्जी और बी तरह की एनर्जी का नामकरण इस मेसियस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए करा कि जब सेम मैग्नीट्यूड को दूसरे सेम मैग्नीट्यूड के साथ में बट अपोजिट साइन के साथ में जोड़ा जाता है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके कितना देते हैं स्टूडेंट्स, 0। तो उन्होंने नामकरण इस तरह से करा, ए तरह की एनर्जी, जो जिस एनर्जी को हम ए तरह की बोल रहे हैं, वो ए तरह की एनर्जी किस में प्रोड्यूस हो रही है स्टूडेंट्स, ग्लास रोड में। किस में हो रही है, ग्लास रोड में। तो जो एनर्जी ग्लास रोड में प्रोड्यूस होती है, या फिर स्टूडेंट्स अब हम इसको एनर्जी ना कहकर ऐसे कहते हैं चार्ज, चार्ज कहने से ज्यादा उचित होगा। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर जो एनर्जी या जो चार्ज ग्लास रोड में प्रोड्यूस हो रहा है उसको कन्वेंशनली क्या माना गया, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज, या फिर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं प्लस, पॉजिटिव चार्ज। और जो एनर्जी प्लास्टिक रोड में प्रोड्यूस हो रही है स्टूडेंट्स, कौन सी रोड में स्टूडेंट्स, प्लास्टिक रोड में। तो जो एनर्जी प्लास्टिक रोड में प्रोड्यूस हो रही है, जिसको हम बी कह रहे थे अभी तक, तो प्लास्टिक रोड में जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है उसको कन्वेंशनली क्या नाम दिया गया, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों नाम दिए गए स्टूडेंट्स, मैथ्स की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए। ग्लास रोड में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ उसका नाम पॉजिटिव चार्ज, और प्लास्टिक रोड में जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ उसका नाम क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन कुछ और नाम भी रख सकते थे, जैसे एक का नाम रख देते बेंजामिन, दूसरे का नाम रख देते फ्रैंकलिन। अधिकतर साइंटिस्ट ने यही करा, अपने नाम पर इस सिद्धांत और जितने लॉज बनाए, मगर इन्होंने मैथ्स की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए एक का नाम दिया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे का नाम दिया नेगेटिव चार्ज। अब स्टूडेंट्स आप ये पूछेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इसका नाम क्यों दिया,
पॉजिटिव, इसको भी तो दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते थे। ये कन्वेंशन है, क्या स्टूडेंट, कन्वेंशन। जैसे किसी स्टूडेंट का नाम हो राम, तो हम ये थोड़ी ना पूछेंगे उसका नाम राम क्यों है, ये क्वेश्चन तो इररिलेवेंट हुआ ना। उसी तरह से कन्वेंशनली, मतलब ये मान्यता हुई होगी उस टाइम कि इसका नाम पॉजिटिव दिया जाए, तो पॉजिटिव दे दिया, उसका नाम क्या दे दिया, नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स इससे हमें पता चला कि 2 काइंड्स ऑफ चार्ज होते हैं स्टूडेंट। कितने होते हैं, 2 काइंड्स ऑफ चार्ज, 2 तरह के चार्ज होते हैं। 2 काइंड्स ऑफ चार्ज, 2 तरह के चार्ज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो याद रखें स्टूडेंट्स, 2 तरह के चार्ज होते हैं। एक चार्ज का नाम है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे चार्ज का नाम क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स इसके पहले हमने जब देखा, एक्सपेरिमेंट्स देखे, एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकाला, ए तरह की एनर्जी को हमने पॉजिटिव चार्ज कहा, बी तरह की एनर्जी को हमने क्या कहा, नेगेटिव चार्ज कहा। तो इसके आगे हम देखते हैं जो ए और बी तरह की एनर्जी का नामकरण हो चुका था, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो हमने उसके बाद में क्या रिजल्ट निकाला, जैसे आपको पहले पता था ए तरह की एनर्जी और ए तरह की एनर्जी एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है। इसी तरह से ए बी तरह की एनर्जी और बी तरह की एनर्जी जिसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया वो भी एक दूसरे को रिपेल करती है। बट ए और बी जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज था वो दोनों एक दूसरे को क्या करती है स्टूडेंट, अट्रैक्ट करती है। तो इससे हमने गोल्डन रूल बनाया स्टूडेंट, बिल्कुल गोल्डन रूल। इसे आप इन्वर्टेड में लिखेंगे और याद रखेंगे हमेशा, लाइक चार्जेस मीन्स स्टूडेंट्स प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ए एंड बी। Like charges repel each other. Like charges जो होते हैं स्टूडेंट्स वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या स्टूडेंट्स, रिपेल। इसके बाद में देखते हैं unlike charges are attract each other। जो unlike charge है मतलब प्लस माइनस और माइनस प्लस, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको गोल्डन रूल करके लिखे हैं इसको स्टूडेंट, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमने ग्लास रोड को सिल्क के साथ में रब करके टांगा था तो वहां पर हुआ क्या स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे आपने ग्लास रोड ली थी स्टूडेंट्स, ये आपकी ग्लास रोड को आपने सिल्क के कपड़े के साथ में रब करा था। मान लेते हैं सिल्क का आपका कपड़ा है, सिल्क क्लॉथ। इसको आपने ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करके क्या करा था, वहां पर टांग दिया था। तो हुआ क्या था दोनों के बीच में, जैसे इसको इससे रब करा तो ये क्या हो गया, चार्ज हो गया था। और हमने माना कि ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव चार्ज। तो आफ्टर रब करने के बाद में ना, आफ्टर रबिंग, तो रब करने के बाद में स्टूडेंट्स हुआ क्या था, ये जो ग्लास रोड थी स्टूडेंट्स ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी। और जो सिल्क क्लॉथ था आपका, ये सिल्क का जो कपड़ा था आपका, बताइए स्टूडेंट्स, ग्लास रोड तो पॉजिटिव चार्ज हो गई है स्टूडेंट्स। तो ये जो सिल्क क्लॉथ है स्टूडेंट्स आपका, ये सिल्क क्लॉथ स्टूडेंट्स नेगेटिवली चार्ज हो गया है। ये हमने एक्सपेरिमेंट के अंदर शो नहीं करा, सिल्क क्लॉथ और वुल क्लॉथ को हमने वहां पर रिप्रेजेंट नहीं करा था। बट ध्यान से देखें तो जब ग्लास रोड को सिल्क के साथ में रब किया जाता है स्टूडेंट्स, तो ग्लास रोड तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, जिसको हमने कहा पॉजिटिवली चार्ज। मगर जो सिल्क क्लॉथ है स्टूडेंट्स वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है जैसे दोनों को रब किया जाता है। अच्छा, इनिशियल में दोनों चार्ज थे क्या, दोनों अनचार्ज थे। दोनों कैसे थे स्टूडेंट्स, अनचार्ज, दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। मगर जैसे ही रब करा तो रब करने के बाद में हमने देखा इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इसके जस्ट अपोजिट के ऊपर कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आपने बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ, तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपने तो यहाँ पर चार्ज बना दी, मगर नेट चार्ज देखें कितना होगा स्टूडेंट्स, नेट इन दोनों को अगर एक मान लें तो कितना होगा स्टूडेंट्स। अच्छा, इनिशियल में अगर इन दोनों को अपन एक माने तो इनिशियल में चार्ज कितना था, 0। इसके ऊपर भी चार्ज 0, इसके ऊपर भी चार्ज 0, तो 0 चार्ज। अब अगर ध्यान से देखें तो इसमें देखेंगे आप, अगर मान लेते इसमें +3 चार्ज आया तो ऑटोमेटिकली इसको रब तो इसके साथ में कराया आपने, तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली कितना चार्ज आ जाएगा, -3। जोड़े दोनों को, +3 - 3 बिकम्स व्हाट, 0। ये जो
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है स्टूडेंट। इसके बाद में हम एक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं चार्ज की, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके अंदर हम पढ़ेंगे चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसे केवल ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जब ग्लास रोड को सिल्क के साथ में रब किया जाता है स्टूडेंट्स, तो चार्ज का ट्रांसफर होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके कारण जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आएंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएंगे, और उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए तो उतने नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गए। जैसे सपोज इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से यहाँ पर गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल कर गए तो यहाँ पर +3 चार्ज आ जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा हो गए इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा -3। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया स्टूडेंट्स। तो हम इसे लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। और यहाँ पर क्या हुआ है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई यहाँ पर, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। तो आई होप स्टूडेंट्स आप अभी तक समझ चुके हैं कि 2 तरह के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब ग्लास रोड को सिल्क के साथ में रब किया जाता है तो आसमान में से चार्ज नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स केवल और केवल दोनों को रब करने के कारण चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। चार्ज का ट्रांसफर का मतलब है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिसिट मतलब कमी, और दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स ये की पॉइंट्स याद रखें, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों अनलाइक चार्ज हैं, जब आप अगर इन दोनों को वापस अगर कॉन्टेक्ट मिला के रख दें तो ये वापस कैसे हो जाएंगे, अनचार्ज, क्योंकि +3 -3 दोनों को जब कंबाइन होंगे तो वापस कितना हो जाएगा, 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने देखा चार्ज के बारे में। अब चार्ज की थोड़ी सी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम फिजिक्स में बात करते हैं, लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, उन सबको नापा जा सकता है। नापना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। आप ऐसे नहीं बोलेंगे इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर कुछ भी चार्ज है, इसके ऊपर इतना है, इसके ऊपर इतना है, नहीं, नापना पड़ेगा स्टूडेंट्स हमें। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को नापने के लिए और इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन के लिए हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो डेफिनेशन के अंदर देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है स्टूडेंट्स। लिखते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन intrinsic property of particles, like कौन से पार्टिकल स्टूडेंट, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, डेफिनेशन यहां से बनाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स, लाइक कौन से पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सच एज मास। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं, क्या है ये डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक, इस वर्ड को समझिएगा, इसके ऊपर अंडरलाइन करिएगा। इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर से, इंट्रिंसिक का मतलब होता है खुद से। जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, प्रोटॉन पार्टिकल है, ये सबसे छोटे पार्टिकल हैं, इनके पास जैसे मास होता है। इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीजें हैं अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो मोस्ट टाइम ये देखा जाता है उनके पास क्या होता है, मास होता है, कुछ वजन होता है उनका। तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है, इसका भी कुछ मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास देखा जाए तो 10⁻³ kg होता है, बहुत छोटा है, सबसे छोटा मास। ओके स्टूडेंट्स, तो 10⁻³ kg। जितने भी चीजें उनके पास जैसे मास होता है उसी तरह से उनके पास क्या होता है, चार्ज। तो मास और चार्ज, जो भी पार्टिकल होगा तो उसके पास मास तो होगा, इसी मास के साथ साथ उसमें क्या होगा, चार्ज होगा। और मास और चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब खुद से आती, अंदर से आती, बाहर से लाना नहीं पड़ता। तो याद रखिए डेफिनेशन क्या है,
इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सच एज मास। जिस तरह से मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या होती है, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी स्टूडेंट्स? स्केलर क्वांटिटी। आपको पता है स्केलर वेक्टर जिसकी डायरेक्शन होती है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिस तरह से मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। दूसरी इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट जैसे लेंथ का यूनिट होता है मीटर, उसी तरह से लेंथ को मीटर में नापा जाता है, मास को किलोग्राम में नापा जाता है। तो अपना जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको नापने के लिए हमने एसआई यूनिट इसका यूज होता है, उसको बोलते हैं कूलम्ब। कूलम्ब क्या बोलते हैं इसको हम? कूलम्ब। एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है कूलम्ब, याद रखें। इलेक्ट्रिक चार्ज को नापा जाता है, किस में नापा जाता है? कूलम्ब। और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सी, कैपिटल सी यूज करते हैं क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की दो चीजें याद रखना है। स्केलर है, स्केलर है मतलब इसको नॉर्मल जोड़ा घटाया जा सकता है। इसके बाद में इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम्ब। ओके स्टूडेंट। अच्छा, कूलम्ब जो यूनिट है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूँ कि इस मार्कर को नापे, मगर यूनिट यूज करना है आपको किलोमीटर। कौन सी यूनिट यूज करना है? किलोमीटर। मैं बोलूँ कि आपको किलोमीटर की यूनिट यूज करते हुए इस मार्कर की लेंथ को नापना है, तो आप बोलोगे ये क्या बेवकूफियत है ना, ये क्या बेवकूफ़ी है कि किलोमीटर को इससे नापें, किलोमीटर की यूनिट को यूज करके इसको नापा जाए। किलोमीटर तो बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो इतनी बड़ी यूनिट से इतनी छोटी चीज को कैसे नापा जा सकता है? उसी तरह से स्टूडेंट्स, ये जो कूलम्ब है ये बहुत बड़ी यूनिट है, ये बहुत बिगर यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है स्टूडेंट। कूलम्ब बिगर यूनिट है, इसके लिए हमको डेली लाइफ के लिए छोटी यूनिट्स की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट। तो स्मॉलर यूनिट्स हम यूज करते हैं जो जनरली काम आते हैं स्टूडेंट्स। स्मॉलर यूनिट्स कौन कौन से स्टूडेंट्स? दो याद रखिएगा आप जो ज्यादा काम आती है। पहला होता है 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम, ये जो म्यू जैसा बना हुआ है इसको बोलते हैं माइक्रो। 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम मीन्स 10⁻⁻6 कूलम। ये याद रखिए, माइक्रो का मतलब जब भी आएगा 10⁻⁻6 कूलम निकालेंगे। 10⁻⁻6 कूलम मतलब 1 के अपॉन में 6 जीरो लगा दें स्टूडेंट्स। मतलब एक कूलम का 10 लाखवां पार्ट, मतलब एक कूलम का 1 बिलियन बराबर हिस्से करें तो हर पार्ट को बोलेंगे 10⁻⁻6 कूलम। तो एक यूनिट होती है 1 माइक्रोकूलम। दूसरी यूनिट यूज करते हैं हम 1 मिली कूलम, इसको कहा जाता है मिली। 1 मिली कूलम है ना, तो 1 मिली कूलम को हम लिखते हैं 10⁻³ कूलम। तो याद रखें दोनों कन्वेंशन, माइक्रो आएगा 10⁻⁻6 लगा देंगे, कूलम मिली आएगा तो 10⁻³ कूलम लगा देंगे। कौन सी यूनिट बड़ी है? ऑफ कोर्स 1 मिली कूलम बड़ी यूनिट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने इतना पढ़ा, तो आप इसको पूरी अच्छे से रिवाइज करिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी, अभी तक हमने देखा है कि हाउ द बॉडीज आर चार्ज, चीजें चार्ज क्यों होती है। इसके बाद में हम दूसरे क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, व्हाई द बॉडीज आर चार्ज। बिल्कुल। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।